गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने YouTube चैनल सुमित मैथ एंड रीजनिंग में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक्स रहेगा कैलेंडर। बहुत बच्चे इसका वेट कर रहे थे, इसलिए मैंने आज कैलेंडर को ले लिया। ठीक है, आज मैं आपको कैलेंडर की ऐसी शानदार ट्रिक्स बताऊंगा, आपको जिंदगी में कभी भी दोबारा कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको यकीन ना हो, जो मेरे पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं उन्हें मालूम होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू, बिल्कुल जितना भी बेसिक होगा सब कुछ होगा मैं इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। हम कैलेंडर में कम से कम 5 वीडियो पढ़ेंगे, 5 पार्टों में पढ़ेंगे कैलेंडर को। ठीक है, लेकिन पूरा कंप्लीट अच्छे से। ठीक है सर देखिएगा स्टार्ट। सर कैलेंडर में हमारे क्या क्या आता है? सर कैलेंडर में हमारे आते हैं वर्ष, फिर क्या आता है सर महीने, फिर दिन, फिर तारीख। ठीक है, और फिर ऑड डे भी समझेंगे। तो सबसे पहले सर ईयर के बारे में जानते हैं अच्छे से। ठीक है सर ईयर के बारे में जानते हैं सबसे पहले। सर वर्ष के बारे में। सर वर्ष हमारे दो ही तरह के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। ठीक है सर, ठीक है सर। एक होगा हमारा साधारण वर्ष, एक होगा हमारा लीप वर्ष। ठीक है सर, लीप वर्ष। सर लीप वर्ष का दूसरा नाम है, कभी कभी एग्जाम में हिंदी में अधिवर्ष लिखा आ जाता है, अधिवर्ष, अधिवर्ष। ठीक है सर इसे बोलते हैं हम ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, इसे लीप ईयर इंग्लिश में शॉर्ट में लिखा हमने, लीप ईयर, ऑर्डिनरी। ठीक है सर, इसे हम नॉर्मल ईयर भी बोल देते हैं, नॉर्मल ईयर। लीप वर्ष को इंग्लिश में लीप ईयर ही बोलते हैं, इसे ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर। ठीक है सर देखिएगा बिल्कुल कैसे। सर साधारण वर्ष में हमारे दिन कितने होते हैं? 365। कितने दिन होते हैं सर? 365 दिन। सर लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। ठीक है सर, बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट जानते चलो। ठीक है सर इसमें फरवरी कितने की आती है साधारण वर्ष में? सर फरवरी आती है 28 की। फरवरी कितने की आती है? 28 की। सर फरवरी में कितने दिन होते हैं? इसमें 28 दिन। सर लीप वर्ष में कितने होते हैं फरवरी में? 29 दिन। ठीक है सर, ठीक है सर हमारे साधारण वर्ष कौन से होंगे, लीप वर्ष कौन से होंगे? सर हमारे वर्ष भी दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल ईयर होते हैं, एक साल इसमें सेंचुरी ईयर होते हैं। सर सेंचुरी ईयर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सेंचुरी ईयर शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष। सर शताब्दी वर्ष जो होते हैं वो कौन से होते हैं? सेंचुरी कितने की होती है? 100 की। शताब्दी वर्ष होते हैं सर 100 के गुणज, 100 के गुणज। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 100। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 100। ठीक है सर, 100 के गुणज। सर 100 के गुणज कौन कौन से होते हैं देखिएगा एग्जांपल। इसमें सेंचुरी ईयर में भी हमारे कौन से होंगे? दो तरह के वर्ष होंगे, साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। तो सर सेंचुरी ईयर में देखिए जिसके 100 के गुणज का मतलब मल्टीपल ऑफ 100, जो 100 से कटने वाली संख्या। सर 100 में क्या आता है लास्ट में? 2 जीरो। तो वो वर्ष होंगे जो 100 जिसमें लास्ट में डबल जीरो आ रहा होगा 100 के गुणज। सर देखिए पहला एक तो 100 ही होगा शताब्दी वर्ष में, फिर 300, फिर 200, 400। ठीक है, 800, 400 हो गया सर 1900, 2100। ठीक है, तो 2000। सर ये सारे के सारे कैसे वर्ष है? शताब्दी वर्ष। पहचान क्या सर? इसमें 100 के गुणज होंगे जिसके लास्ट में डबल जीरो आ रहा होगा, वो होंगे शताब्दी वर्ष। ठीक है सर, ठीक है सर। शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं? जो मल्टीपल ऑफ 100, जो 100 के गुणज हो। तो सर साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। सर साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है, लीप वर्ष में फरवरी 29 की। तो सर हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन साधारण वर्ष है कौन लीप वर्ष है?
तो सर साधारण वर्ष में भी दो तरह के वर्ष होते हैं, एक तो सेंचुरी वाले ईयर आते हैं और एक नॉर्मली वाले ईयर आते हैं, ठीक है। तो दर सर देखिएगा साधारण वर्ष कौन से होते हैं सर, जो वर्ष चार से नहीं खाली, जो वर्ष 4 व 400, 4 व 400, 4 व या 4 और बोल सकते हैं, 4 और 400 से पूरे कट जाएंगे, वो होंगे हमारे कौन से वर्ष, लीप वर्ष। और सर साधारण वर्ष कौन से होंगे, जो वर्ष हमारे 4 और 4 से पूरे ना कटे, 4 व 400 से पूरे ना कटे। तो सर साधारण वर्ष कौन से होते हैं, जो वर्ष 4 और 400 से पूरे नहीं कटते, वो होते हैं हमारे साधारण वर्ष। सर लीप वर्ष कौन से होते हैं, जो वर्ष 4 व 400 से पूरे कट जाएंगे, वो होते हैं हमारे लीप वर्ष, ठीक है सर। फॉर दिस एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल देखिएगा इसका, सर देखिए 1995, ठीक है, 2019, तो देखिएगा 500, ठीक है सर, सर 1700, ठीक है सर, ठीक है सर। और ऐसे ही इसमें चले आगे, इसका एग्जांपल देखते हैं लीप वर्ष के सर, 1996, सर 2020, ठीक है, और जी सर 400, ठीक है सर, सर 1600, सर 2000, सर 1872, ठीक है सर। सर इसमें और देखिए 1779, सर 1900, ठीक है सर, सर 300। तो सर देखिएगा, तो कहने का मतलब सर शताब्दी वर्ष कौन से थे, जो मल्टीपल ऑफ 100, जिसके लास्ट में डबल जीरो है, जो छोटे है। सर 400 से उसे चेक करेंगे जिसके पीछे डबल जीरो आ रही होंगी। तो शताब्दी वर्ष कौन से होंगे, जो मल्टीपल ऑफ 100, जो 100 के गुण दो, जो 100 से पूरे कटते हो। तो 100 की पहचान क्या, लास्ट में डबल जीरो। तो सर जिसमें डबल जीरो आ रही होगी उसमें लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, 400 से भाग करके। और सर जिसमें डबल जीरो नहीं आ रही होगी लास्ट में, उसे कैसे पहचानेंगे, 4 से। इसीलिए मैंने लिखा था 4 और 400 से जो वर्ष पूरे नहीं कटेंगे वो होंगे साधारण वर्ष। सर जो 4 और 400 से पूरे कट जाएंगे वो होंगे लीप वर्ष। सर देखिएगा, सर इसमें कहीं डबल जीरो आ रहा है, 95 नहीं आ रहा। सर 4 का रूल क्या होता है, सर 4 का रूल होता है इसका लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। सर अंतिम अंक जो है दोनों, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं वो संख्या पूरी पूरी 4 से कटती है, ठीक है। या लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 जीरो होनी चाहिए, डबल जीरो, ठीक है। उसमें 100 बनेगा, डबल जीरो आएंगे तो वो 4 से कट जाएगा। तो जिस संख्या के लास्ट में क्या होगी, डबल जीरो, वो 4 से कटी मानी जाएगी, या लास्ट में जो संख्या होगी वो। लेकिन सर जब डबल जीरो आती है, जब तो 4 से चेक करते ही नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, शताब्दी वर्ष। तो उसमें किससे चेक करते हैं, 400 से। तो सर 4 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट, जिसका लास्ट डिजिट क्या हो रहा होगा, अंतिम 2 अंक किससे कट रहे होंगे, 4 से, ठीक है। तो वो कैसा वर्ष होगा हमारा, लीप वर्ष। जो नहीं कट रहे होंगे वो हमारा साधारण वर्ष। सर देखिएगा इसमें 95, सर ये 4 से पूरा कट जाएगा, सर नहीं कटेगा, ये होगा हमारा साधारण। सर 19 देखिएगा, 4 से पूरा कटेगा क्या, नहीं कटेगा। सर इसमें जैसे ही डबल जीरो देखा तो फिर हम 4 से चेक नहीं करेंगे, फिर किससे चेक करेंगे, सर शताब्दी वर्ष होते हैं 100 के गुणा, जिसमें डबल जीरो है 400 से। सर 400 से नहीं कटेगा। सर डबल जीरो देखी, किससे चेक करेंगे, 400 से। सर ये भी 400 से नहीं कटेगा, ठीक है सर। और इन्हें किससे चेक करेंगे, 4 से। सर 4 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। सर इसमें देखिएगा, ये अंतिम 2 4 से कटेंगे क्या, सर नहीं कटेंगे। जहां डबल जीरो देखी, सर किससे चेक करेंगे, 400 से कटेंगे, सर नहीं कटेंगे। सर डबल जीरो देखी, 400 चेक करेंगे, 400 से 300 नहीं कटेगा सर। तो ये सब कैसे वर्ष है, सर साधारण। सर लीप वर्ष देखिए, इसमें डबल अंतिम 2 अंक दिखे, लास्ट में डबल जीरो, किससे चेक करेंगे, 4 से। सर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 24 चौका 96। सर 20 दिखा, जैसे लास्ट में अंतिम 2 अंक 4 पंजे 20, ये भी कट जाएगा। सर ये दिखा डबल जीरो जैसे ही, तो 400 से चेक करूंगा, तो 400 से सर ये कट जाए, 400 एकम 400। सर ये लीप वर्ष है सारे के सारे। सर ऐसे ही इसमें डबल जीरो देखा तो ये 400 से चेक होगा, 400 चौका 1600 कट गया। सर जैसे ही 2 जीरो दिखी, फिर 400 चेक होगा, 400 पंजे 2000। सर जैसे ही इसमें 2 अंक दिखे 72, तो 4 से कट जाए, 18 चौक 72। तो सर लीप वर्ष तो हमने पहचानना सीख लिया, लीप वर्ष कौन से होंगे, जो वर्ष
4 और 400 से पूरे कट जाएंगे, वो होंगे लीप वर्ड्स। सर 400 से कब चेक करेंगे, जब अंतिम 2 डिजिट क्या आ रहे होंगे, अंतिम 2 अंक 0 डबल 0 आ रहे होंगे जिस संख्या के लास्ट में, वो होंगे मल्टीपल ऑफ 400। ठीक है, 400 के गुणज होंगे, वो 400 से चेक करना पड़ेगा लीप वर्ड्स के लिए, डबल 0 आ रही होंगी और नहीं आ रही तो 4 से। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं, जो 100 के गुणज जिसके लास्ट में 2 जीरो, जैसे याद रहते 400 2000। ठीक है, चलिए हो गया। सर सप्ताह में दिन कितने होते हैं, एक सप्ताह में 7। सर 365 दिन में विषम दिन कितने होंगे, तो देखिएगा सर सप्ताह में दिन होते हैं 300, एक दिन सप्ताह में दिन होते हैं 7। सर 365 दिन में कितने होंगे, तो 7 से भाग करो, 7 पंजे 35, एक बचा सर ये तालिया 5, 7 दूनी 14, 15 बस 14 गया सर 1। सर 7 सप्ताह में दिन होते हैं 7। सर 7 7 के कितने पेयर बने, 52 बार कटा, इसका मतलब 52 तो क्या हो गए, वीक्स। ठीक है सर, एक क्या हो गया हमारा ओड डे, ये होंगे हमारे विषम दिन, ये क्या होंगे सर, विषम दिन। ठीक है सर। सर ये सप्ताह होंगे, तो साधारण वर्ष में कितने सप्ताह आते हैं, 52 वीक्स आते हैं, और कितने, एक ओड डे आता है। ठीक है सर, एक ओड डे आता है। सर ऐसे ही इसकी बात करें, इसमें कितने दिन होंगे और कितने सप्ताह होंगे, तो सर सप्ताह में दिन होते हैं 7। सर 366 दिन होते हैं, 366 में कितने आएंगे सप्ताह और कितने विषम दिन आएंगे। सर सप्ताह में दिन होते हैं 7, तो 366 में कितने वीक बैठेंगे, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 दिन होने पे एक वीक हो गया, 7 पंजे 35। सर एक बचा उतार लिया, 6 7 दूनी 14। सर कितने दिन बचे, 2। सर 52 तो क्या है, वीक्स। कितने दिन आए, 2 ओड डे आए, 2 विषम दिन। ठीक है, मैं हिंदी में बार बार नहीं लिखूंगा, ओड डे क्या होते हैं, विषम दिन में लिख दिया, ओड डे विषम दिन। तो सर कितने इसमें लीप वर्ड्स में कितने, 52 तो वीक्स होते हैं। ठीक है, और सर 2 ओड डे होते हैं। सर 2 ओड डे कौन से बड़े, सर एक विषम दिन तो वही हो गया, इसमें एक एक्स्ट्रा कौन सा आया, सर फरवरी 29 की आगे से एक एक्स्ट्रा हो गया इसमें। ठीक है सर, इसमें क्या होता है, इधर देखिएगा सर। सर इसमें साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन क्या होते हैं, सेम, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे क्या होते हैं, सेम। पहला और अंतिम दिन क्या होते हैं, सेम। सर इसमें देखिएगा, सर इसमें जो लीप वर्ष में लास्ट दिन होता है ना, वो पहले दिन से एक ज्यादा होता है, फर्स्ट डे से एक ज्यादा। ठीक है सर, अंतिम दिन जो होता है, इसमें पहला और अंतिम दिन समान। ठीक है सर, मैं इस चीज को अभी आगे बताऊंगा, बोर्ड पर जगह कम होने की वजह से मैं अभी नहीं बता रहा। ठीक है, आगे बताऊंगा इसमें ऐसा क्यों होता है। ठीक है सर, लेफ्ट में राइट में सर देखिएगा, इधर बताता हूं थोड़ा सा, इधर देखो सर, जैसे ये मान के चलो यहाँ पे 1 जनवरी 2017 लिया, जैसे 1 जनवरी 2017 को सर सोमवार, ध्यान रखना सर। तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, सर जितने विषम दिन होते हैं उतने ही दिन बढ़ते हैं साल में। ठीक है सर, इसमें कितने विषम दिन थे, 7 से 12 करने के बाद शेष बचा 1। तो सर 1 जनवरी 2017 सर कैसा वर्ष है, साधारण, और ये भी साधारण। सर इसमें देखो बीच में कोई लीप वर्ष तो नहीं आता, 17 से 18 सर साधारण वर्ष से लीप वर्ष नहीं आता, तो एक दिन बढ़ जाएगा, सोमवार के एक दिन बाद मंगलवार। सर जब 1 जनवरी 2017 से 1 जनवरी 2018 को क्या आया, मंगलवार, एक दिन बढ़ा, तो सर उससे पीछे वाला दिन क्या होगा, 1 जनवरी 2018 से पहले तो सर 31 दिसंबर आया होगा। सर 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, एक दिन कम कर दो ना, मंगल से एक दिन कम क्या हो जाएगा, सोमवार। तो सर इसीलिए जो होता है पहला और अंतिम दिन क्या होते हैं, इससे। सर जिसमें फरवरी 29 की होती हुई गुजरेगी उसमें हम लीप वर्ष मानेंगे, और जिसमें 29 की होती हुई नहीं गुजरेगी उसे हम लीप वर्ष नहीं मानेंगे, बेशक हमें देखने में लीप वर्ष लग रहा हो, भी आगे पढ़ेंगे सबको डिटेल में। ठीक है सर, इधर लिखा मैंने से 1 जनवरी 2017
20 ठीक है को अगर सोमवार है तो सर 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? सर जनवरी 2020 से 21 सर 1 साल का अंतर है सर। इसमें क्या लीप फरवरी 29 की होती गुजर रही है। देखो सर 20 से 21 जब भी हम पहुंचेंगे 20 सर लीप वर्ष, इन दोनों में लीप वर्ष था ना, लीप वर्ष की वजह से एक दिन बढ़ जाता, तो लीप वर्ष में सर विषम दिन कितने होते हैं 2। तो सर इसमें फरवरी देखो 29 की होती हुई गुजर रही है नहीं, जनवरी के बाद फरवरी आई सर होती हुई गुजरेगी, जब तो 21 पे पहुंचेंगे। तो सर इसमें 2 दिन बढ़ जाएंगे, इसमें लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, सोमवार के 2 दिन बाद मंगल बुधवार। सर उससे पहला दिन तो 1 जनवरी 2021 से पहले क्या आता है सर हमारा दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर 2020। सर अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये इससे जस्ट पहले वाला तो बुधवार से पहले वाला मंगलवार। तो सर इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है सर, इसमें देखो पहला दिन क्या है सोमवार, अंतिम दिन क्या है एक ज्यादा आता है ना, इसीलिए इसमें सोमवार। सर इसमें सेम आता फर्स्ट और लास्ट डे, देखो सर फर्स्ट ये रहा, लास्ट डे क्या सेम। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ठीक है, इसी के नीचे लिखना है, तो इसके नीचे लिखा हुआ सर, ये नहीं लिखा हुआ। तो सर ये वाला अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो उसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे वाला ठीक है। तो सर अभी तक जो बेसिक बताया आप इसे नोट कर लीजिए ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से ठीक है। फिर हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं, जो 100 के गुणज हो, जिसमें लास्ट में 00 है वो होंगे शताब्दी ठीक है। सर पहचानेंगे कैसे कि लीप वर्ष है साधारण वर्ष है सर, जो वर्ष 4 और 400 से पूरे कट जाएंगे वो होंगे साधारण, और जो 4 और 400 से पूरे नहीं, जो 4 और 400 से पूरे नहीं कटेंगे वो होंगे साधारण, जो 4 और 400 से पूरे कट जाएंगे वो होंगे लीप वर्ष ठीक है सर। तो शताब्दी वर्ष कैसे पहचानेंगे, जिसके लास्ट में 00 वाली होगी, और 00 का मतलब तो 100 का गुणज 100 से कटेगी ठीक है। तो उसमें भी हम लीप वर्ष पहचान लेंगे 400 से भाग करके ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मेन चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं ठीक है। फिर मैं आपको टाइप बताऊंगा और ट्रिक्स आपके साथ जितनी भी टाइप होंगी हम पढ़ते चलेंगे ठीक है सर। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट ठीक है सर, मैं इसे अब रफ कर देता हूं ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ये अभी आगे काम आएगा सेकंड थर्ड पार्ट में, इसलिए मैंने बता दिया। फर्स्ट पार्ट में तो मैं दिल निकालना सिखाऊंगा आपको ठीक है, तो ये बेसिक था, बेसिक मैंने इसी में बता दिया जो भी था ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, 1 मिनट रिवीजन करा दूं सर। वर्ष सबसे पहले हमने जाना वर्ष, वर्ष कितने तरह के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष ठीक है सर। साधारण वर्ष में कैसे होते हैं, 2 तरह के वर्ष होते हैं साधारण वर्ष देखो। तो सर वर्ष क्या होते हैं, साधारण और लीप वर्ष ठीक है सर, साधारण और लीप वर्ष। सर साधारण वर्ष को इंग्लिश में ऑर्डिनरी ईयर बोल देते हैं या नॉर्मल ईयर ठीक है, शॉर्ट में। सर लीप वर्ष को हिंदी में एक दूसरा नाम हो रहा है, कभी कभी एग्जाम में अधिक वर्ष आता है, इंग्लिश में लीप ईयर बोलते हैं। सर साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसमें लीप वर्ष में 366 दिन। सर फरवरी कितने की आती है, साधारण में 28 दिन की, सर लीप वर्ष में 29 दिन की। सर इसमें पहचानेंगे कैसे लीप वर्ष, जो वर्ष 4 और 400 से पूरे नहीं कटेंगे वो होंगे साधारण, सर जो वर्ष 4 और 400 से पूरे कट जाएंगे वो लीप वर्ष। हम ये याद रख लेते हैं, जो लीप वर्ष कटते हैं 4 और 400 से पूरे कट जाएंगे वो लीप वर्ष, जो नहीं कटेंगे वो साधारण। सर फॉर दिस एग्जांपल 1995, 2019, 500, 1700, 1900, 300। सर हमें लास्ट डिजिट देखिए, इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है 95, तो इसे किससे चेक करना पड़ेगा, 4 से। 00 होता तो 400 से, क्योंकि वो सेंचुरी है, 4 से चेक करेंगे सर, 4 से 95 नहीं कटेगा, 4 चौक 16 नहीं कटेगा, 00 दिखी जैसे 400 चेक करेंगे सर, 400 के पहाड़े में 500 आता ही नहीं है सर, 00 दिखी 400 चेक करेंगे, 400 से नहीं कटेगा 1700 ठीक है सर। 1779 जैसे यहाँ लास्ट में 2 डिजिट दिखे, 4 से चेक करेंगे सर नहीं कटे, 00 दिखी 400 चेक करेंगे नहीं कटे सर, 00 दिखी 400 चेक करेंगे नहीं कटा सर। जैसे 96 दिखा लास्ट 2 डिजिट 4 से कट गया, 2496 सर ये लीप वर्ष है। 20 दिखा 4 से कट गया सर, 400 दिखा 400 से चेक करेंगे क्योंकि 00 आ गया सर, जरियर है ना शताब्दी वर्ष, 4 से कम 4 सर। 1600 00 400 चेक करेंगे, 400 चौका 16 कट गया सर, 00 400 25 2000 कट गया सर। 1872 लास्ट में 2 डिजिट 72, 18 चौक 72 कट गया। तो सर सप्ताह में दिन होते हैं 7, 365 में कितने सप्ताह बैठेंगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, कितना बचा 1, उतार लिया 5, 7 दूनी 14, कितना बचा 1 सर। एक विषम दिन आया और 52 वीक्स, क्योंकि 7 के 52 पेयर बने 52 सर। ऐसे इसमें 7 पंजे 35, 1 उतार लिया 7 दूनी 14, 2 बचा
2 विषम दिन हो गए 52 वीक्स, क्योंकि 7 के 52 पे बने। 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं लीप वर्ष में। साधारण वर्ष में ये 52 सप्ताह 1 दिन, तो 1 विषम दिन आता है, 1 एक्स्ट्रा दिन, इसीलिए साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है। लीप वर्ष में कितने आते हैं? 2 विषम दिन, तो 2 विषम दिन, 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, 2 दिन। ठीक है, ठीक है सर। अब साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन क्या होता है? सेम। सर लीप वर्ष में पहला और अंतिम दिन क्या होता है? पहले से एक ज्यादा। ठीक है सर। साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है एक साल में, अगर साधारण लीप वर्ष है तो वो उसमें कितने? 2 दिन बुधवार। ठीक है सर। और पहला और अंतिम दिन साधारण में सेम होता है, इसमें लास्ट वाला दिन एक ज्यादा होता है। ठीक है सर। अभी तक ये बेसिक बताया मैंने, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, अब मैं चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा सर। ठीक है सर। सर अभी तक जो सिखाया उसके अकॉर्डिंग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं सर। जैसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने, निम्न में से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी पढ़ेंगे फुल कंप्लीटली पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है? ठीक है, या ऑर्डिनरी ईयर? निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष? सर ऑप्शन देखिएगा, 1996, 2016, सर 1600, सर डी ऑप्शन 1842। ठीक है सर। सर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ष ठीक है लीप वर्ष है? ठीक है सर। ऑप्शन है सर इसके 1996, बी 2016, सी 1600, ठीक है सर, डी 1842। ठीक है सर, ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है सर, देखिएगा इसमें। सर निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण है? सर साधारण वर्ष तो वो वर्ष होते हैं, बताया, जो 4 और 400 से पूरे का कटे। लीप वर्ष कौन से होते हैं? सर जो वर्ष 4 और 400 से पूरे कटे। सर 4 से कब चेक करना और 400 से मैंने अभी भी बताया। सर अगर सेंचुरी या नाता लास्ट में डबल जीरो आती है, लगी हुई शताब्दी वर्ष होगा, तो फिर किससे चेक करेंगे? 400 से। अगर सेंचुरी नहीं है तो फिर किससे? 4 से। ठीक है सर। इसमें देखिए लास्ट में 2 डिजिट है, तो किससे चेक करेंगे? सर 4 से। सर 4 से कट देंगे अंतिम दो 24 चौक 96। सर ये तो लीप वर्ष है। ठीक है सर। लास्ट में 2 डिजिट देखिए, ये भी 4 से चेक करना पड़ेगा, 4 से कट गया, 4 चौक 16। सर ये भी कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। सर इसमें लास्ट में 2 जीरो दिखाई दी, तो 4 से ना चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे? 400 से। सर 400 से भी कट गया, 400 चौका 1600। सर लीप वर्ष है ये भी। तो सर साधारण वर्ष पूछा, एक ही ऑप्शन तो बचा, इसमें 4 से चेक करोगे सर, यही नहीं कटेगा, और ये होगा हमारा ऑर्डिनरी, और यही हमारा आंसर है। साधारण वर्ष ही तो पूछा था हमसे। ठीक है सर। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? तो सर लीप वर्ष कौन सा होता है? जो वर्ष 4 से और 400 से पूरे कट जाए, वही हमारा आंसर होगा। सर इसमें देखा 96, कौन सा लीप वर्ष है या नहीं? रुक जाओ एक मिनट, ऑप्शन देख लो मैं एक बार इसमें थोड़ा सा। सर ऑप्शन वही लिख दिया ऊपर वाले के। सर दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे क्वेश्चन के, सर 1990, 1800 और 1644 और 1771। सर अब चेक करो कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो सर लीप वर्ष के लिए 4 और 400 से जो पूरा कटा। सर अंतिम 2 अंक देखें, ये 4 से पूरा कटता है सर। सर ये नहीं कटता, 4 के पहाड़े में 90 नहीं आता। सर ये कैसा वर्ष है? साधारण।
ठीक है सर। इसमें देखो अंतिम लोग डेसी डबल जीरो दिखी तो 400 से चेक करेंगे सर, 400 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 2 0 कट गई, 4 16 18 नहीं कटेगा सर, ये भी साधारण वर्ष है सर। इसमें अंतिम दो अंक दिखे, इसमें क्या 44, तो 4 से चेक करेंगे, 4 चौक 16 सर, ये लीप वर्ष है और यही हमारा आंसर। तो हमें आगे चेक करोगे सर 71, ये 4 से चेक करोगे सर, ये नहीं कटेगा, ये भी साधारण वर्ष है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें पहचान लेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, मैंने रफ कर देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 सर, ये ऑप्शन रफ कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, ओके सर। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? तीसरा है, कौन सा साधारण? सर ऑप्शन देखिएगा इसके, 1896, 1900, 1904, 1908। सर अगला क्वेश्चन देखिए, इसके ऑप्शन 1600, 2000, 800 और 500। सर निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है? साधारण वर्ष कौन सा होगा जो 4 और 400 से पूरा ना कटे? सर लास्ट में 2 डिजिट देखी तो सर ये तो 4 से कट रहा है, ये लीप वर्ष है, ठीक है सर। हमसे क्या पूछा? साधारण वर्ष। सर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सर इसमें अंतिम डबल जीरो देखी सर, 400 से चेक करूंगा सर, 400 से नहीं कटेगा, 400 के पढ़े 19 2 जीरो कटेगी, नहीं कटेगा, तो सर ये नहीं कटेगा, तो कौन सा वर्ष है? ऑर्डिनरी ईयर, साधारण। और सर हमसे यही पूछा साधारण वर्ष कौन सा, ये हमारा आंसर है, क्योंकि सर ये डबल लास्ट में 4 है तो 4 से कट जाएगा, और सर ये लीप वर्ष हो जाए, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। सर 8 है, ये भी 4 से कट जाएगा, ठीक है सर, ये भी लीप वर्ष हो जाए, यही हमारा आंसर, ठीक है सर। सर निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? इसमें लीप वर्ष नहीं पूछा, लीप वर्ष नहीं है, और जो लीप वर्ष नहीं होते वो कौन से होते हैं? जो साधारण वर्ष होते हैं, तो 4 और 4 से पूरे। सर डबल जीरो दिखी तो 400 चेक करूंगा, तो 400 से कट गया पूरा, तो ये क्या है? लीप वर्ष। और जो तुमने कर रहा लीप वर्ष नहीं है उन्हें पूछ रहा, ठीक है सर, जो लीप वर्ष नहीं है। सर इसमें भी डबल जीरो दिखी, 400 चेक करूंगा सर, 400 पंजे 2000, ये भी कट गया, तो सर लीप वर्ष तो उससे पूछा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। डबल जीरो दिखी सर, ये भी 400 से कट गया, 400 दूनी 800, ये भी लीप वर्ष, सर उसने पूछा ही नहीं लीप वर्ष, जो लीप वर्ष ना हो सर ये नहीं कटेगा 400 से। सर ये 400 से नहीं कटेगा, तो ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष, और यही पूछा, यही हमारा आंसर है, जो लीप वर्ष ना, ठीक है सर। ये ठीक है, आप जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अच्छे से, ठीक है, ठीक है सर। काटू सर रफ इसे, ठीक है सर। इसमें हम 7 या 8 टाइप है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे, चाहे हमें 4 की जगह 5 वीडियो डालनी पड़े, ठीक है, 5 से 6, ठीक है। अब देखिएगा सर, सबसे पहले ये टाइप पढ़ाऊंगा मैं आपको, दिल निकालने वाली पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद अलग सर फाइंड डे, ठीक है सर, दिन निकालना, ठीक है सर। ये बॉक्स बना देता हूं मैं इधर, इसे नीचे निकाल लो, ठीक है सर। ये सर इधर देखो, सबसे पहले हम दिन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? सर हम मंथ की बात करते हैं, सर मंथ, तो सर मंथ का कोड कैसे याद रखेंगे? सर मंथ के कोड के लिए अब देखिएगा सर, तो मैं आपको कोड से पढ़ाऊंगा, बहुत आसान है, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप 2 सेकंड में आंसर, और मुंह जवानी निकालोगे, देखना अभी, ठीक है, 2 सेकंड में, ठीक है, बहुत छोटा कर देंगे हम। सर हम याद रखते हैं 12 का वर्ग, 0 5 का वर्ग, 0
7 का, 06 का वर्ग, 05 का 06 का। सर 12 का वर्ग प्लस, तो आप यकीन मानो 2 सेकंड में ये आंसर निकालोगे। ठीक है, अब देखना अभी पूरा कंप्लीट अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपने ये ट्रिक्स पढ़ी होगी, लेकिन मैं इस ट्रिक को इतना छोटा कर दूंगा, आप देखते रह जाओगे। ठीक है, देखिएगा 12 का वर्ग कितना होगा 144, 05 का 0, 5 का 25, 036, 12 का 144 और 2 146। ठीक है सर। सर मंथ कोड ये हो गया। मंथ देखो हमारे जो होते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सर ये होती है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर। सर इसमें 2 बॉक्स क्यों बनाए हैं एक्स्ट्रा इसमें और सब मिलके? क्योंकि सर आप जान लीजिए कोड कैसे होगा। सर साल की स्टार्टिंग होती है हमारी जनवरी से, खत्म होता है दिसंबर पे। सर हमें लीप वर्ष की पहचान कब होती है कि लीप वर्ष है? सर जैसे ही फरवरी 29 की आती है वो लीप वर्ष हो जाता है। ठीक है सर, जनवरी कितने की होती है 31 की, फरवरी 28 या 29 की। जब लीप वर्ष होता है तो फरवरी कितने की आती है 29 की। सर साल की स्टार्टिंग हुई से जनवरी से, और लीप वर्ष की हमें कब पता पड़ी कि फरवरी जैसी 29 की। आगे तो सब दिन सेम होते हैं, तो सर जो जो एक दिन बढ़ता है ना वो जनवरी और फरवरी दोनों महीनों को मिला के बनता है। ठीक है, तो सर इसमें क्या होगा, जनवरी इसमें कोड जैसे लिखा 12 का 025 036 146, तो इसे लिख दो 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। सर ये हो गया साधारण वर्ष के लिए, ऑर्डिनरी ईयर के लिए। सर जब भी हमारा वर्ष लीप वर्ष आएगा तो लीप वर्ष का कोड कैसे याद रखेंगे? सर एक कम कर देंगे, 1 से 1 कम 0, 4 से 1 कम 3। सर साधारण वर्ष में एग्जैक्ट 365 दिन नहीं होते, 365 सही 1/4 दिन होते। तो सर ऐसी 365 सही 1/4 दिन के 4 पेयर बनेंगे। सर 365 365 फिर 365 फिर 365। सर 1/4 1/4 4 बार जुड़ेगा। तो जैसे 1/4 4 बार जुड़ेगा, 1 1 2 3 और 1 4 8 बराबर 4/4 कितना 1। सर उन सब में तो एक एक दिन आया, जैसे चौथी बार में आया तो एक दिन और बढ़ गया, तो इसीलिए जो है ये एक दिन बढ़ता है, एक चौथाई करके 4 सालों में। ठीक है, ठीक। सर ये हो गया हमारा उसके कोड, मंथ के कोड हो गए सर। ठीक है सर, मंथ के कोड ये हो गए। सर अब बात है डे की। डे देखिएगा सर, डे कैसे? तो दिन होते हैं सप्ताह में 7, 1 2 3। ठीक है सर, 1 2 3 4 4 3 2 1। ठीक है सर। तो आगे देखिएगा नंबर 5, फिर आएगा सर 6, तो फिर आएगा 7। ठीक है सर, इस तरह से हमारे दिन होते हैं 7। तो सबसे पहला दिन सर रियल में तो सोमवार होता है, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। तो हम अपने कोड के हिसाब से पहला दिन क्या लेंगे? रविवार। क्यों लेंगे सर? क्योंकि हम याद उससे रखेंगे जिससे संडे मंडे किससे स्टार्ट होते हैं वीक में? पहला क्या आता है? संडे, फिर मंडे ट्यूसडे, तो पहला दिन हम उससे याद रखेंगे। पहला दिन क्या होगा हमारा? रविवार। ठीक है सर, शॉर्ट में। फिर दूसरा क्या होगा? सोमवार। ठीक है सर। तीसरा क्या होगा? मंगलवार। तो चौथा क्या होगा? बुधवार। पांचवा क्या होगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार या क्या बोल देते हैं हम? गुरुवार। ठीक है, या गुरुवार। ठीक है सर। फिर छठा क्या होगा सर? शुक्रवार। सर 0 या 7 आ जाए,
7 दिन बाद वही दिन हो जाता है ना सर। 7 से 7 को भाग करोगे तो शेष क्या आ जाएगा, 0। विषम दिन 7 होते, 7 के बाद 8वां दिन आएगा वो 1 होगा। तो 0 या 7 पे सर क्या होगा हमारा, 0 या 7 जब भी आएगा हमारा रिमाइंडर, या तो 0 हो या क्या हो सर 7 आ जाए, तो क्या होगा हमारा वो दिन जो होगा 0 या 7 पे सर हमारा 0 या 7 पे जो होगा हमारा क्या होगा, शनिवार होगा 0 या 7 पे सर। ठीक है सर, 0 या 7 पे क्या होगा, शनिवार। ठीक है सर। 1 पे क्या होगा, रविवार। 2 पे क्या होगा, सोमवार। 3 पे मंगलवार। 4 पे बुधवार। 5 पे बृहस्पतिवार या गुरुवार। 6 पे शुक्रवार। 7 पे शनिवार। सर ये हो गए हमारे किसके कोड, डे के कोड। सर ये हो गए डे कोड। ठीक है सर, ये हो गए दिन हमारे डे के कोड। ठीक है डे कोड। ठीक है सर, ये दिन का कोड हो गया हमारा डे कोड। ठीक है सर, दिन के याद रहेंगे सर। एक और बेस ईयर कोड बचे, सेंचुरी ईयर के कोड। सर बेस ईयर कोड देख लेते हैं अब एक बार। बेस ईयर कोड सर, बेस ईयर कोड देखिए। ठीक है, या सेंचुरी ईयर कोड। ठीक है सर, शताब्दी वर्ष के कोड। ठीक है सर। अब आगे देखिएगा बेस ईयर कोड में क्या होगा सर, हम याद कैसे रखेंगे। सर बड़ा सिंपल सा तरीका, वो 2 ही याद रखने पड़ेंगे आपको, एक 1900 का, एक 2000 का, फिर कुछ याद नहीं रखना। ठीक है सर। अब देखिए सर, मैं लिखाता हूं दोनों के बारे में। सर सबसे पहले लिखता हूं 1900 का। सर 1900 से लेके 1999, क्योंकि अगली शताब्दी 1999 के बाद जैसी 2000 आया हुआ है, तो 1900 से 1999 तक सेम। सर 1900 से 1999 के केस में जो हमारा आंसर होगा ना सर, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा सर, शेष। ठीक है सर। सर 2000 अगली शताब्दी 1999 में सर 2000 से लेके 2099 तक सर क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा ना सर उससे एक कम कर देंगे सर, शेष से एक कम। ठीक है सर। ये 2 याद रखनी है आपको, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन 2 से ही आया ज्यादातर आपके। ठीक है, 1900 से 1999 के बीच पूछेगा, 2000 से 2000। इससे अलग पूछे कि पीछे कितने तक भी, आगे उसके तभी आगे के मैं बताता हूँ कैसे याद रखेंगे। मैं क्वेश्चन आपको सभी तरह के कराऊंगा। ठीक है, आगे सर याद रखेंगे, देखो पीछे की तरफ चलने हैं 1900 से 1800, तो उसमें उल्टा कर देंगे। पीछे की तरफ जा रहे हैं तो कम हो रहा है, उसमें प्लस कर देंगे। आगे की तरफ क्या होता है, 2000 के बाद 2100 बढ़ रहे हैं तो माइनस होगा। सर 2 का डिफरेंस याद रख लो सर। सर 2 के गैप पे घटाना, 2 के बढ़ाना। सर आगे की तरफ चलने हैं तो क्या आएगा हमारा 2100। सर 2100 से 2199 के बीच क्या होगा सर, जो रिमाइंडर आएगा हमारा उसमें 2 बढ़ा देंगे, 1 और 2 3 कम होगा। सर अब के क्या हुआ, 2200 से 2299 के केस में सर फिर 2 बढ़ा दो, 1 से 3, फिर 3 से 2 5 कम होगा सर। ठीक है सर। सर अगला आएगा 2300 से 2399 केस में। ठीक है सर, जो रिमाइंडर आएगा उसमें से 7 कम कर देंगे। ठीक है सर। अगला क्या आएगा सर, 2400 से 2499 में। सर या तो रिमाइंडर में 7 कम करो या रिमाइंडर, क्योंकि 7 दिन बाद भी और 7 दिन पहले भी वही दिन आया था, फिर घूम फिर के वो रिमाइंडर ही आता है। ठीक है सर। 2400 2499 के बीच में सर रिमाइंडर जो आएगा उससे 9 कम कर दो, या क्या कर दो सर, जो शेष आएगा उसमें से 7 के बाद रिमाइंडर होगा, फिर 1 कम कर दो फिर। ठीक है सर, इस तरह से ये हम याद रखेंगे सर। इसमें क्वेश्चन आपके यहीं तक पूछा था 22 से 23 तक। ठीक है, इतना पूछ ले तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो पीछे की तरफ अब कैसे याद रखेंगे सर, 1800 से 1899। सर 1700 से 1799। सर 1600 से 1699। इस तरह से हम पीछे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है सर, इतना। ठीक है सर। सर 1500 से 1599। ठीक है सर। ये सर पीछे की तरफ क्या होगा, 2 2 बढ़ते जाएंगे।
सर यहाँ इसमें 2000 याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये दो ही याद रखने हैं कि 1912। सर 2000 से आगे जाएंगे तो दो दो बढ़ा के माइनस करेंगे, 2000 केस में शेष में से एक कम करना, 1900 का याद रखो सर, जो शेष आया वो सर 1900 से पीछे जा रहे हैं तो जो शेष आया ना उसी में बढ़ा के दो दो और दो प्लस कर देंगे शेष में, जो शेष आया रिमाइंडर उसमें दो बढ़ा देंगे 4, फिर सर रिमाइंडर जो आएगा उसमें दो बढ़ा देंगे 6, तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा फिर 6 2 8। ठीक है सर, तो पीछे की तरफ दो दो बढ़ा के करना है, आगे की तरफ दो दो बढ़ा के कम करना, उसमें जोड़ना। सर पीछे के लिए कम होता है ना तो दो बढ़ा के प्लस करते चलेंगे, सर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दो दो बढ़ा के कम करते चलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम याद रखेंगे सर। ठीक है, तो ये थे इसके कोड। सर मेन जो ट्रिक है दिन निकालने के लिए वो क्या है हमारी, अब उसके बारे में जानते हैं सर। सर डे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेट, मंथ, फिर ईयर, फिर लीव बटे 7, ये है सर। तो सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर ईयर, फिर मंथ, फिर लीव। ठीक है सर, ये है। ठीक है, अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में बना लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में बना लीजिएगा इसे अच्छे से। सर इसमें काम की चीज क्या है, तो काम की चीज सर ये है बेस, 1900 और 2000 याद रखेंगे सर, शेष और शेष में से कम, आगे ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे, दो दो बढ़ा के कम करना, इसमें दो दो बढ़ा के प्लस करना, पीछे की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम कम हो जाएगा दो दो, पीछे की तरफ घटते हैं तो दो दो बढ़ा के प्लस कर देंगे। ठीक है, उल्टा कर सर, इसके कोड क्या याद रखेंगे, 12 का 144, 05 का 25, 06 का 36, 12 का 144 और 146। सर अगर वो हमारा लीव बर्ड्स है तो उसमें जनवरी और फरवरी कोड बोल देंगे, क्योंकि साल की स्टार्टिंग जनवरी से और फरवरी की हमें 29 के आते पता पड़ जाता है लीव बर्ड्स है, तो 0 और 3 एक एक कम करे, 4 से एक कम 3, 1 से एक 0। सर डे निकालेंगे, डेट, मंथ, ईयर प्लस लीव बटे 7। सर सेंचुरी ईयर क्यों लिया, वो उसमें आ गया बेसिक कोड में। ठीक, वो बाद में होगा। पहला दिन क्या लेंगे सर, सप्ताह का रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा बृहस्पतिवार, गुरुवार, 6 और शुक्रवार, 0 या 7 पे शनिवार। ठीक है, हम कोड के हिसाब से। ठीक है सर, आप जल्दी से सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा सर। ठीक है, अब आप देखना 2 सेकंड के अंदर निकालोगे, आपने बहुत पढ़ी होगी ये ट्रिक भी और भी, लेकिन आप इतनी जल्दी निकाल पाओगे जितनी जल्दी अब निकालोगे मैं कहूंगा। ठीक है, ठीक है सर, मैं इसे अब रफ कर देता हूँ, सबने स्क्रीनशॉट ले जाऊंगा, इधर का रफ कर देता हूँ ये कोड, ये आपको मालूम है। ठीक है सर, कर दो सर रफ। ठीक है, ओके सर, देखिएगा सर। सर अब देखिएगा सर, आपको पता है कि आपने सप्ताह में दिन कितने होते हैं पढ़ा होगा, 7। सप्ताह में दिन 7 होते हैं सर, 7 से दिन ज्यादा हो ही नहीं सकते। जैसे मान के चलो हमें 8वां दिन निकालना सर, 7 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7 कितना विषम दिन आए, 1, तो 1 पे क्या आएगा, रविवार। इस तरह से तो सर हमें जो दिन होते हैं सप्ताह में 7 होना, हमें कैसे भी करके पूरे सवाल को सोल्व करके 0 या 7 तक आना चाहिए हमारा रिमाइंडर, क्योंकि शेष जो होता है हमेशा उस संख्या से छोटा होता है सर, जिस संख्या से हम भाग करते हैं। सर 7 से भाग करोगे तो शेष कहां तक बच सकता है सर, 6 तक, उससे आगे तो आएगा नहीं सर। 7 आ जाएगा तो 7 एकम 7 0 हो जाएगा। ठीक है, तो शेष जो बचता है जिस संख्या से हम भाग करते हैं उससे कम तक बचता है, 6 तक बच सकता है या फिर 0 हो जाएगा। सर पहला क्वेश्चन है हमारा 15 अगस्त 1947। ठीक है, ये आपने बहुत पढ़ा होगा। सर दूसरा क्वेश्चन है मेरा 26 जनवरी 1950। ठीक है सर, अभी मैं उसमें बदल के कराऊंगा क्वेश्चन, अभी मैं तरीका बताना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से बताता हूँ खूब डीपली। ठीक है, फिर उसके बाद देखना आपको ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा कि आप 2 सेकंड में आंसर। ठीक है, और आप मुंह जवानी भी निकालोगे। ठीक है, तो अब देखिएगा सर, स्टेप याद रखने, सबसे पहले डेट सर, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर लीव
बटे 7 बताया था, सबको लिखेंगे और उसको 7 से भाग करेंगे और 57 दिन होते हैं 7। तो पूरे सवाल को सोल्व करके जब तक सोल्व करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 7 से छोटा ना आ जाए 6 तक, या क्या ना आ जाए 0। ठीक है, तो 7 से छोटा 6 होता है 6 तक। ठीक है, 7 से बड़ा आएगा तो हम एक बार और बात कर देंगे। ठीक है सर, ये है सर। सबसे पहले डेट लेते हैं, डेट कितनी 15। ठीक है सर। सर मंथ का कोड अगस्त का भूल गए हम तो एकदम याद आना चाहिए। 12 का वर्ग 144, 05 का वर्ग 025, 06 का 036 और 146। पेपर में हम लिख भी सकते हैं ऐसे भूल गए सर। 3, 3, 6 और 3, 9, 3, 12। सर 8वां महीना, 3 और 3 6 हो चुके सर। 8वां महीना 1, 3। तो अगस्त का कोड सर क्या है 3। सर ईयर जो है हमेशा बाद के 2 लेने हैं सर। बाद के 2 ईयर क्या है इसमें, बाद के 2 डिजिट जो है 47। सर ईयर बाद के 2 लेने हैं 47। सर लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, सर लीप वर्ष निकालते हैं 4 से भाग करके। 4 से 47 को भाग करोगे सर, 4 से कितनी बार कटेगा सर, 4 एकम 4। 7 को भाग करोगे तो आ गया 4 एकम 4। सर लीप वर्ष जो होता है 4 साल बाद आता है, तो इसमें रिमाइंडर मत ले लेना। तो लीप वर्ष होते जितनी बार वो पूरा कटता सर। सर लीप वर्ष क्या होते हैं जो पूरा कटता, वो क्या होता है भागफल। सर लीप वर्ष निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, भागफल। ठीक है सर। सर लीप वर्ष क्या होगा, 4 से पूरा कटते हैं। ठीक है सर। तो कितने आए, 4 से कितनी बार कटा, 11। ठीक है सर। या तो सर सबको जोड़ के 7 से भाग कर दो, या सवाल को तब तक सोल्व करते रहो जब तक हमारा शेष क्या ना जाए, 7 से छोटा या 0 ना हो जाए, क्योंकि सप्ताह में दिन होते हैं 7 से बड़ा नहीं आना चाहिए। अब देखिएगा सर, आपको ये कैलकुलेशन जोड़नी बहुत हार्ड पड़ेगी, मैं सिखाता हूं। जैसे 29, 15, 13, 65, 73, ये है सर। ये जोड़ के सबको 7 से भाग करो तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसमें सर। सर सीधा क्या करेंगे हम, इस सवाल को छोटा करके जब तक हमारा शेष 7 से छोटा ना जाए या 0 ना जाए तब तक सॉल्व करते रहो। डायरेक्ट ट्रिक ये है इसकी सर, जब तक भाग करते रहो उसमें जब तक वो उससे छोटा ना जाए 7 से या 0। सर शेष ही लिखो ना डायरेक्ट, 7 चौक 28, 1। सर 7 दूनी 14, 1। 7 एकम 7, 6। 7 नीम 63, 2। 7 दशम 70, 3। तो सर सवाल को जब तक छोटा करना है जब तक वो 7 से कट के पहले शेष लिया और तब तक उड़ाते रहो। जितने 7 और 7 से कटने वाली संख्याएं आएंगी बीच में उसके मल्टीपल 7 और 7 के मल्टीपल आएंगे गुणज, तो वो शेष क्या कटेंगे 0। जैसे 7 को भाग करोगे 7 से 0, 21 आ गया सर 0 हो गया, 65 आ गया सर 0 हो गया। तो 7 और 7 के मल्टीपल जितने भी होंगे वो क्या कर देंगे इसको, शेष को 0। तो इसमें जब तक सवाल को सोल्व करते रहो जितने 7 और 7 के मल्टीपल बनते दिखे उन्हें उड़ाते रहो। ठीक है, लास्ट में हमें ऐसे दिन लेने जो 7 से छोटे हो या 0 हो जाए। सर देखो 6 और 1 7 दिखा, 3, 2, 5 और 1 6। सर ये तो 7 से छोटा और 6 पे हमारा दिन क्या आता है, देखो 1 पे रविवार और शनिवार याद रखो बीच के अपना पहलते। 1 पे रविवार, 0 या 7 पे क्या आता है सर शनिवार, और 7 से पहले शनिवार होता, 6 पे क्या आएगा शुक्रवार। इस तरह से हम निकाल लेंगे सब। तो मेरा कहने का मतलब यही था। ठीक है, अभी देखना मैं इसे और छोटा करूंगा। पहला क्वेश्चन था इसलिए फुल डिटेल बता रहा हूं आपको, अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है सर। अब देखिएगा सर, ये सवाल है सर। अब देखिएगा इसे मैं क्या करूंगा सर, 7 से इसे भाग करूंगा, जोड़ के भाग कर दो, वो भी एक तरीका सर। जोड़ के भाग करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। अब देखो मैं इसे तूफानी बनाता हूं सर। 7 दूनी 14, कितना बचा 1। सर 3 तो 7 से भाग होगा नहीं, जहां जहां भाग होगा वहां शेष लिखते रहेंगे सर। 7 छिंग 42, कितना 5। सर 7 एकम 7, 4। सर जितने 7 और 7 के मल्टीपल सवाल में बन रहे हो उन्हें सबको उड़ा दो। सर 4 और 3 7, 5 और 1 6। सर ये 7 से छोटा आ गया सर। 6 पे आपको मालूम है 6 पे क्या आता है, जब 0 या 7 पे शनिवार, 6 पे शुक्रवार। उसे देख लो अपने डिजाइन। ठीक है सर। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार। तो देखा सर, अब हमें देखो स्टेप याद रखनी है। देखो स्टेप में मैंने क्या किया, अब इसे मैं और छोटा करना चाहता हूं तो इससे भी देखो अब 2 सेकंड में कैसे निकलेगा सर। सर सबसे पहले डेट, फिर सर मंथ का कोड, मंथ का कोड यहां से रखेंगे। ठीक है सर। फिर ईयर सर, ठीक है। फिर सर लीप वर्ष,
सर एक चीज और अब स्टेप में ये देखेंगे सर, देखो कोड कब चेंज होगा फरवरी का, सर जनवरी स्टार्टिंग होती है साल की, फरवरी ऐसे ही 29 की आती है, लीप बर्स होता है। तो सर कोड जो चेंज होता है जनवरी और फरवरी का होता है और किसी का तो होता नहीं है सर। तो हमें बस सवाल सोल्व करने के लिए बस ये देखना है सर, सबसे पहले डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद एक कम होकर इसका 0 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। ये कब होगा, जब वो लीप बर्स होगा। ठीक है सर, सर वो लीप बर्स होगा। तो सबसे पहला काम ये करना सर, डेट लिखने के बाद ये देखो उसमें सवाल में जनवरी या फरवरी का महीना तो नहीं है। अगर जनवरी या फरवरी का महीना आता है तो हम लीप बर्स चेक करेंगे सर, और नहीं आता तो सर फिर चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी सब महीनों के कोड सेम रहते हैं। तो ठीक है, एक स्टेप तो ये सर, सबसे पहले क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। डेट के बाद मंथ देखेंगे, जनवरी या फरवरी का महीना है तो चेक करेंगे। सर ये तो अगस्त का है ना, तो सर चेक करना ही नहीं है, सीधा अगस्त का 3 होता सर। फिर बाद के 2 ईयर लेते हैं। फिर लीप बर्स सर कौन से लेते हैं, जो 4 से भाग करने पे पूरा है। तो जो भागफल आएगा 4 से भाग करने पर वो लेंगे हम यहाँ लीप बर्स। ठीक है सर। और बाकी पूरे सवाल में आप क्या करते हैं, ओवरऑल 7 से भाग करके छोटा ही निकालते हैं, तब वो 7 से छोटा ना ले, शेष 0 ना ले, 0 या 7 से छोटा ना ले। ठीक है, ये तरीका होगा। तो सर अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा, तो सर देखिएगा मैं इसे छोटा और करता हूं। बस ये याद रखना सर, लीप बर्स जो लेते हैं वो भागफल लेते हैं, जितनी बार 4 से वो पूरा कटता है, बस ये याद रखना और कुछ नहीं। और बाकी सारे में ओवरऑल क्या लेते हैं हम, ओवरऑल 7 से भाग करके क्या लेते हैं, शेष। ओवरऑल पूरे सवाल में, पीछे भी और पूरे को भी टोटल। ठीक है सर, लीप बर्स आता है वहां 4 से भाग कर लेते हैं। अब स्टेप याद हो चुके सर। ठीक है, अब देखिएगा सर एग्जाम में कैसे हमें करना है, मुंह जवानी हम कैसे निकाल पाएंगे अब थोड़ी देर में। देखिए, ठीक है सर, अब देखिएगा मैं बताता हूं आपको। सर अब एग्जाम में आपको स्टेप याद हो चुके हैं सर। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, ठीक है सर, सबसे पहला काम होगा डेट लिखेंगे, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर लीप। सर मैं इतना काम क्यों, इतनी रामायण क्यों कर रहा हूं, फिर लिख रहा हूं, फिर 7 से बात कर रहा हूं, वो काम अब मैं डायरेक्ट करूंगा सर। अब मुझे स्टेप याद हो चुके हैं सर। सबसे पहले डेट देखूंगा सर, डेट 15। सर डेट क्या है, 15। सर डेट क्या है, 15। सर सीधा 7 से भाग करके ये लिखो वो जो आई आपकी डेट। ठीक है सर, अब देखिएगा सर मैं कैसे करता हूं। सर 7 से भाग करो, इसमें बस ये याद रखना, लीप बर्स वाले में भागफल लेना और पूरे सब में ओवरऑल, और यहां भी सब में क्या लेना है सर, सब में रिमाइंडर लेना है। देखो 7 से भाग करी मैंने, यहाँ पे शेष लिया, और यहाँ भी ओवरऑल में भी पूरे में, बस यहाँ लीप बर्स जो थे वो भागफल लेना है। ठीक है, तो सर यही स्टेप थे। अब देखो सर, 7 दूनी 14, 1 सर मंथ का कोड 3, सर ईयर बाद के 2 47, लेकिन 7 से भाग करके लेना, 7 6 42, कितना बचा 5। सर लीप बर्स, अब ये याद रखना सर, अभी तक तो सब में क्या लेना, शुरू के 3 में भी रिमाइंडर लेना, बस लीप बर्स में याद रखना। लीप बर्स कौन से, जो 4 से पूरे कट जाए, जितनी बार पूरा कटा वो भाग कर लेने, और पूरे सवाल में ओवरऑल 7 से शेष ही लेना भाग कर। सर 15 में कितना हुआ, 7 दूनी 14, 1 सर अगस्त का कोड 3 से भाग होने का नहीं है। ईयर बाद के 2 सर 47 में भाग करो, 7 6 42, कितना 5। सर लीप बर्स में भागफल लेना, बस याद रखो, लीप बर्स में भागफल लेना और सब में शेष। 4 से कितनी बार कटे, 11 चौक 44, 12 चौक 48, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार कटा सर। और पूरे को ओवरऑल सोल्व कर लो, जितने 7 और 7 के मल्टीपल हो उन सबको उड़ा दो सर। अब देखो सर, इसे जब मैं पूरे को ओवरऑल सोल्व करूंगा, 11 और 3 14, तो 0 हो गया सर। 5 और 1 6, सर 6 पे क्या आता है, शुक्रवार। अब देखना आप मुंह जवाब निकालोगे, मैं इसी का यूज करने वाला हूं। ठीक है सर। सर जैसे ही नीचे का सवाल देखा 6 पे शुक्रवार, सर मैंने 6 पे ही शुक्रवार क्यों कर दिया सर, ये 1947 का केस है ना, और ये 1950 का दोनों। सर 1900 से 1999 के बीच जितने भी सवाल होंगे जिनमें भी दिन पूछेगा, उनमें जो शेष होगा वही हमारा आंसर होगा सर। 2000 से 2099 के बीच में जो भी पूछेगा शेष आएगा उससे एक कम। सर देखना कैसे चमत्कार होगा सर। देखिए सर डेट कितनी 26, सीधा 7 से भाग करके करो, और ओवरऑल भी सर भागफल वाले में कब लेना भागफल, जब लीप बर्स निकालो। लीप बर्स 4 से पूरे कटते हैं ना, और जितनी बार पूरे कटे सर 7 किया 21। ठीक है सर। जनवरी का कोड, सर जनवरी जैसी ही दिखी, मैंने दूसरा स्टेप ये बताया सर, पहले डेट लेंगे, डेट मेंशन लेंगे, फिर जैसे ही जनवरी या फरवरी का महीना दिखा तो हमें लीप बर्स चेक करने की जरूरत है, क्योंकि जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं, एक एक कम हो जाता है, 0 या 3।
सर देखो अंतिम दो अंक क्या है, ये 4 से कटेंगे नहीं, तो सर ये क्या है, साधारण। और क्या रहेगा कोड फिर 1 जनवरी का। सर ईयर जो आया डायरेक्ट भाग करो, 7×7=49 1। सर जैसे ही लीप वर्ष आया तो लीप वर्ष वाले में हमें स्टेप याद है, ऐसे भागफल लेना जितनी बार पूरा। सर 4 से 50 कितनी बार कटेगा, 12 चौक 48, 4 एकम 4, 1 बचा 48, 4 दूनी 8, तो 12 बार कटा सर। ठीक है सर, ये हुआ। और ओवरऑल सोल्व करो सर, 7 और 7 के मल्टीपल जितने बनने वो 12, 1 13 और 1 14 सर उड़ गया। सर 5 बचा, और 5 को तो दिन होते हैं ना, 7 से छोटा आना चाहिए शेष या 0। तो 5 पे कौन सा दिन आता है सर, जब 6 पे शुक्रवार है तो उससे पहले क्या आएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, बच्चे रट लेते हैं इन दिनों को। ठीक है सर, अब देखिएगा सर, अब आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो जितने मैं क्वेश्चन कराता हूं आप कितनी जल्दी उड़ाते हो और आपको मजा भी आएगा। अभी मुंह जवानी भी निकालेंगे हम। ठीक है सर, देखिएगा। तो हमें स्टेप याद हो चुके हैं सर। इसमें डेट आती है, मंथ, ईयर, लीप। सर लीप वाले में कौन से होते हैं लीप पर, जो 4 से पूरे कटो, जितनी बार कटा वो भाग कर लेंगे। और पूरे ओवरऑल सबको क्या करेंगे, 7 से जब तक छोटा करते चलेंगे सवाल को, जब तक हमारा शेष या तो 7 से छोटा ना जाए या 0, क्योंकि सप्ताह में दिन 7 दिन होते हैं। ठीक है, ये था। अब मैं इसे रब कर देता हूं सर, आगे चलते हैं। अब देखिएगा। ठीक है सर, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, बस 1 सेकेंड। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं कर देता हूं सर। ठीक है, अब देखिएगा सर, आपको अब मजा आएगा अच्छे से। अब देखिए, ठीक है सर, अब देखिएगा सर। ठीक है सर, तो स्टार्ट सर। सर देखिएगा, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा सर, सर जैसे आज की डेट ले लेते हैं। आज की क्या डेट है मुझे तो याद भी नहीं है, चलो कोई नहीं, और कुछ लेते हैं। सर जैसे लिया मैंने यहां पे 29 जनवरी, ठीक है, 2016। ठीक है सर, तीसरा क्वेश्चन था सर। चौथा क्वेश्चन लिया मैंने 8 फरवरी, ठीक है, 1996। ठीक है सर, 2 क्वेश्चन। ठीक है सर, अब देखेगा इनमें क्वेश्चन में अब कैसे करेंगे सर। सर स्टेप देखिएगा सर, सबसे पहले डेट लेते हैं, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर लीप। सर लीप वाले में भागफल लेते हैं और सब में क्या लेते हैं सर, शेष। सर जैसे डेट के बाद मंथ वाला वो आता है तो स्टेप सर जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है जैसे लीपर्स आता है। और वो हमें कब चेक करना सर, साल की स्टार्टिंग जनवरी से, जब जैसी फरवरी 29 के वो लीपर्स हो जाता है सर। तो अब देखिएगा सर, तो सर 7 चौक 28 1। सर जैसे ही मैंने जनवरी का महीना देखा या फरवरी का, मुझे चेक करना पड़ेगा वो लीप तो नहीं है सर। 4 चौक 16 सर कट गया। और जैसे ही वो लीप आ जाता कोड 1 चेंज हो जाता, 1 कम हो जाता। 1 4 4 होता तो 1 कम होके से जनवरी का 0। ठीक है सर। सर ईयर बाद के 2 भाग करके सीधा शेष लिखो, 7 दूनी 14 2। सर लीप वर्ष वाले में भागफल लेते हैं जितनी बार 4 से पूरा कटता। 4 चौक 16 सर 4। सर ओवरऑल सॉल्व करें सवाल को। सर 4 2 6 और 1 7 हो गया सर 0।
सर अब 2000 के केस में जो होता है रिमाइंडर क्या करते हैं, उसमें 2000 केस में जो शेष आता है उससे एक कम। सर 0 से 1 कम कैसे करें सर, ये तो -1 आएगा। तो अभी अभी बताया था मैंने डायग्राम में 0 या 7 पे क्या आता है शनिवार, और 0 और 7 का मतलब ही एक होता है, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो सर जब भी आपको लग रहा हो घटाना हो वो उसमें से नहीं घट रहा, तो 0 की जगह 7 लिख लो या 7 की जगह 0। 0 या 7 का मतलब एक होता है, 7 में से एक गया सर क्या आएगा 6, और 6 पे क्या आता है सर शुक्रवार। ठीक है सर, तो हम इस तरीके से अब क्वेश्चनों को अपने करेंगे। सर सबसे पहले क्या लेंगे डेट, सीधा 7 से भाग करके शेष लो, 7 एकम 7। पूरे सवाल में 7 से भाग करना, ओवरऑल भी बस लीप वर्ष वाले में भाग कर लेना। सर 7 एकम 7 ही। सर जैसे ही फरवरी देखी तो मुझे चेक करना पड़ेगा ये लीप तो नहीं है, और 2496 सर कट गया। फरवरी में कोड क्या हो जाता है, एक कम। सर 4 होता है फरवरी कोड, एक 4, 4 से एक कम कितना हो जाता है 3। सर बाद के 2 ईयर में सीधा 7 से भाग करो ना, बाद के 2 ईयर लेते हैं हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, तो 7 से 1, 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2, 7 या 21, 5 बचा 26। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो लीप वर्ष 4 से कितनी बार कटा सर, 24 बार। ठीक है सर, 7 से 4 से 24 बार। सर ओवरऑल क्या करेंगे, जब तक हमारा क्या ना जाए शेष 7 से छोटा ना जाए या 0 ना जाए। सर 24 भाग हो जाए 7 या 21, कितना बचा 3। सर अब कोई सा और नहीं होगा तो सबको जोड़ लो, या 7 दिख रहा होगा ही बंदा उड़ा दो। सर नहीं दिख रहा 7, तो 5 3 1 और 3 4 5 9 9 3 12। ठीक है, 5 3 8 3 11 12, 12 को 7 से भाग किया सर 5। सर 5 हमारा आंसर होगा या नहीं होगा सर, 1996 का केस है तो उसी में रिमाइंडर जो आता है वही हमारा आंसर होता है। सर 5 पे क्या आता है, बृहस्पतिवार। चारों सवालों के आंसर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आए हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सर डेट लिखते हैं यहाँ, फिर क्या लिखते हैं सर मंथ, फिर ईयर, फिर लीप। सर लीप वाले में तो हम भागफल लेते हैं जो 4 से पूरा कट के आता है। ठीक है सर, लीप वाले में क्या लेते हैं, 4 से पूरा कट के जो भागफल आता है। ठीक है, और पूरे ओवरऑल में क्या लेते हैं सर, हम पूरे ओवरऑल में क्या लेते हैं, शेष जो रिमाइंडर आता है 4 से भाग करने, 7 से भाग करने का। ठीक है, बस ये याद रख लो, लीप वर्ष वाले में भाग कर लेना, और यहाँ पे भी हमें शेष लेना पूरे ओवरऑल, और कुछ नहीं है सर। ठीक है सर, और हमें चेक करना होता है, जनवरी या फरवरी का मंथ दे रखा तो चेक करना, और उससे अलग है कोई तो फिर चेक नहीं करना। सर अब देखिएगा आगे क्वेश्चन, अब आएंगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं कराता हूं आपको बदल बदल के। ठीक है सर, ठीक है सर, कर देता हूं मैं, चलो। ठीक है सर, अब देखिएगा, अब हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, और अगले पार्ट में भी हम कुछ क्वेश्चन इसके करेंगे। अगली जो सेकंड वीडियो आएगी फिर आगे अगली टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट में। आज बेसिक क्लास थी इसलिए ज्यादा टाइम लग गया, फिर हम ट्रिक पे ही काम करेंगे, इस वाली ट्रिक पे, और कुछ और ट्रिक्स है ठीक है उन पे, और फिर चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे। ठीक है सर, सर अब देखिएगा, जैसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है सर, सर 5वां क्वेश्चन जैसे, ठीक है, छठा। सर 8 मई 1995। ठीक है सर, यहां लिखा मैंने सर 22 सितंबर, ठीक है सर 2020। ठीक है सर, अब देखिएगा सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए सर। ठीक है सर, अब देखिएगा सर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट लेंगे और सीधा 7 से 7 एकम 7 1। सर मई का कोड 144025। सर जनवरी या फरवरी का महीना था तभी चेक करते हैं, तो 3 और 2 5, 5 पे क्या आएगा सर 2। ठीक है सर, अब ये याद कर लेगा आप, 144 025 36 149। ठीक है सर, तो मई का कोड क्या है 5 में 2। सर ईयर बाद भी वो 95 सीधा 7 से भाग करो, 7 एकम 7, 2 में 7 गया 2, 4 या 5, 7 या 21, 25 में से 21 गया 4 आया सर। लीप पर सर पूरे जो एग्जैक्ट आएगा, जितनी बार पूरा कटेगा भाग पर लेते ना 4 से, 4 दूनी 8, 9 में 8 गया 1, उतार लिया 5, 4 दिया 12 सर 23, 24 चौक 6 में ज्यादा हो जाए सर। अब सर ओवरऑल सोल्व कर लो, जितने 7 और 7 बनने हो उड़ा दो। सर 4 2 6 और 1 7, 4 7 या 21 2, तो सर क्या है हमारा रिमाइंडर 2। और सर 1900 के केस में 1999 में वही आंसर होता है सर, 2 पे क्या आता है हमारा सोमवार। ठीक है सर, सर ऐसे अगला गया 7 या 21।
सर सितंबर है तो वो है ही नहीं, जनवरी या फरवरी होता तो हम लेते कोड चेंज करते। सर सितंबर का कोड 144 025 036 146। सर सितंबर कौन से महीने पे आता है? 9वें पे, तो 9वें पे क्या आएगा? 06, क्योंकि 3 और 3 6 और 3 9, तो 6 आ गया सर। ईयर बाद के दो में सीधा भाग कर दो, 7 दूनी 14 कितना 6 सर। लीप बर्ड्स कितने आएंगे? 4 पंजे 20। सर उड़ा दो जितने भी 7 और 7 बनने हो, तो कितने 6 और 1 7। सर नहीं वो बनने का 6 5 11 जोड़ दो, 6 5 11 7 से भाग किया सर 4, और सर 4 को उत्तर में टिक कर देना सर, क्योंकि सर ध्यान देखना होता है 1900 का केस है 2000 का। 2000 केस में क्या होता है सर, जो रिमाइंडर आता है उससे एक कम, जो शेष आता है 4 से एक कम 3, और 3 पे क्या आता है सर, 1 पे रवि, 2 पे सोम, 3 पे मंगलवार। ठीक है, तो अब आपको ट्रिक समझ में आने लगी। सर लास्ट वाले में बस भाग कर लेना, जब लीप ईयर लेते हैं पूरा पूरा एग्जैक्ट और सब में रिमाइंडर और पूरा ओवरऑल भी, और तब तक सोल्व करते हैं जब तक हमारा शेष 7 या 7 से छोटा ना हो। ठीक है, 0 आ जाएगा तो रिमाइंडर या 7 से छोटा। तो एक दो क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, फेमस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, मैं इन्हें रफ कर देता हूं, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आप मंथ के कोड याद रख लीजिए और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 144 025 036 149, और ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे कुछ आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, और याद भी नहीं है भी तो है, लिख लेंगे एक बार। ठीक है सर, 144 025 036 एग्जाम में हम लिख सकते हैं, अगर भूल गए तो ऐसे 40 ये। ठीक है सर, अब देखिएगा लीप बर्ड्स के लिए कम हो जाता है, ये जनवरी और फरवरी के बदल जाते हैं। ठीक है सर, ये सर अब क्वेश्चन देखिएगा, हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 6 क्वेश्चन। सर 7वां क्वेश्चन देखिएगा सर, 15 अगस्त नहीं सर, ये तो करा दिया। अब देखिएगा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो फेमस डेट वाले आते हैं। देखो सर, ये क्वेश्चन मैं 2 साल पहले ही करा चुका हूं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये 30 जनवरी 1948। सर ये क्यों आता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की क्या हुई थी? हत्या। सर एक क्वेश्चन ये आता है 23 मार्च 1931। सर इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी थी। इसलिए आते हैं फेमस क्वेश्चन आते हैं, आप घर पे भी निकालना है फेमस क्वेश्चन को अपने सोच सोच के, और घर पे सबकी डेट होती है। ठीक है, तो अब देखिएगा सर डेट सीधा 7 चौक 28 सर 2 जनवरी ऐसी दिखा तो मुझे चेक करने की जरूरत है सर, क्योंकि जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है लीप बर्ड्स में, और किसी के भी आए वो लीप बर्ड्स हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अंतिम 2 अंक 4 से कट गए। ठीक है सर, 4 से कट गया तो लीप है सर, जनवरी कोड 1 होता है, 1 कम करके लेंगे 0। सर ईयर बाद के 2 लेते हैं, भाग करो सीधा 7 से, 7 7 6 42 कितना बचा 6। सर लीप बर्ड्स निकालने तो वहां भाग कर लेते हैं सर, 4 से कितनी बार 4 एकम 4 4 दूनी 8 12। सर जितने 7 बनने हो 7 के मल्टीपल उड़ा दो। सर 12 और 2 14 दिखा मुझे, उड़ा दिया सर 6 बचा। सर 1900 का केस है, 1900 केस में क्या आता, जो रिमाइंडर आता वही आंसर 6 पे। देखा आपने? तो आप मुंह जबानी कैसे निकालेंगे सर? अब इसी क्वेश्चन को देखो, मैं आपको मुंह जबानी निकालना सिखाता हूं। मैंने बोला था तो मुंह जबानी पहले से और बता दूं। ठीक है सर, 7 या 21 2। ठीक है, 2 से 3 सेकंड में 7 21 2। सर मार्च का कोड चेक ही नहीं करना, 4 होता है, क्योंकि लीप बर्ड्स जो जनवरी और फरवरी के बदलते हैं बस में। सर ईयर बाद के 2 7 चौक 28 3। सर लीप बर्ड्स कितने आएंगे? 4 सत्ते 28, 4 से 7 बार घटा। सर जितने 7 बनने उड़ा दो। सर एक तो 7 एक खुद ही होगा, 4 3 7 कितना बचा सर 2, और 1900 केस में वही आंसर होता है। 2 पे क्या आता है? 1 पे रवि, 2 पे सोमवार। देखा कैसे चमत्कार होगा। सर अब देखो मुंह जबानी कैसे निकालेंगे। सर हमने कुछ भी करके सवाल को पूरा सोल्व करके शेष हमें 7 से छोटा लाना या 0 लाना। 7 में दिन 7 ही होते हैं। तो सर जैसी मैं डेट देखता 30 तो अपने दिमाग में सेट करते रहेंगे, एक तरफ फीड करते रहेंगे जो आता है। सर 30 देखी, 7 चौक 28 सर 2 हो गया। सर जनवरी ऐसी देखी तो लीप बर्ड्स है तो कोड क्या हो जाएगा? जनवरी का 1 कम कितना हो जाएगा? 0। सर 3 2 ही रहेगा, 7 चौक 28 2 हो गया वो। ठीक है डेट, और उसके बाद 0 आया जो 2 ही रहेगा कि सर ईयर 7 6 42 कितना बचा 6 6 और 2 सर कितना हो चुका 8, अभी फीड कर लिया। सर लीप बर्ड्स कितनी बार कटेगा? 4 से 12, और सर 12 बार घटा 12 8 कितना हो गया 20 सर, और सर 20 को भी 7 से भाग करोगे 7 दूनी 14 क्या बचा 6। सर 1900 केस में वही आंसर होता, 6 पे क्या था शुक्रवार। सर ऐसी से देखो मुझे वाली। सर 7 या 21 2 फीड कर लिया। सर मार्च का कोड सर 4 4 2 6 हो चुका सर, फीड कर लिया। सर 31
4 सत्ते 28, 3 बचा। चल 6 और 3 9 हो गया, फीड कर लिया। सर लीपर्स 4 सत्ते 28, 9 और 7 सर 16, और 16 को भी सर 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, कितना बचा 2, और 2 पे क्या आता सोमवार। हो गया नहीं हुआ मुझे मालूम, ठीक है। ठीक है, कल भी हम इसी वीडियो को आगे पढ़ेंगे, इसी में ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, कल बदल बदल के करेंगे, कल 1700 के करेंगे, 1800 के, 1600 के, 2100, 2300, सब तरह के करेंगे, ठीक है। कल भी हम इसी को कंटिन्यू, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो कल भी हम इसी को पढ़ेंगे आगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जैसे ही मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताता रहूं, ठीक है। आज तो हमारा बेसिक था, आज तो हमने ज्यादा ट्रिक नहीं जानी, लास्ट में जाना है कल से, ठीक है। तो कल हम इसी को अच्छे से पढ़ेंगे और भी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। जैसे ही हम आगे आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं, और आपको जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसमें ज्यादा दिक्कत होती है उन्हें कमेंट में लिख के भेजें, ठीक है। थैंक यू।